हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात बयानात से आगे ना बढ़ सके। स्पीकर अय्याज सादिक से असद कैसर की मुलाकात। दोनों तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तफाक। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। आप पुराना तरीकाकार तर्क कर दें। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा क्या पुरअमन एहतजाज मारो मर जाओ और अल जहाद के नारों से शुरू होता है? अभी कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। हमें नहीं मालूम बानी का मुज़ाकरात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। वजाहत कर दें क्या वो चोरों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी जवाब। कहा हम सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। कमेटी भी बना दी, लेकिन जो बात करना चाह रहा है वो बाइख्तियार हो। हमारा मुतालबा सीरान की रिहाई, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। शौकत यूसुफजई की धमकी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी के अडयाला जेल में स्पेशल कोर्ट ने फर्द जुर्मायत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत के रूबरू हाजिर हुई। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल हो गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात हतमी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने का अमल मुकम्मल। बयानात पर दस्तखत भी कर दिए गए। बानी पीटीआई आखिरी मरहले में दिफा में गवाह पेश करने के अपने जवाब से दस्तबरदार हो गए। बुशरा बीवी ने भी कोई गवाह पेश ना करने का कहा। एहतसाब अदालत के जज ने समात 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हतमी बहस के बाद एहतसाब जज रेफरेंस पर फैसला करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़े के जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी करार। क्या पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक्ट पर सदर दोबारा एतराज़ कर सकते हैं? जब 26वीं तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर क्यों नहीं किए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक पेज पर नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपना लाहे अमल बता दिया। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जिन लोगों ने उलमा कराम को बुलाया, उकसाया, जिनके इशारों पर आपने महाज खड़ा किया, वही मुस्तविदा बनाने के जिम्मेदार हैं। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। मुजरिम हुकूमत है, लेकिन हमें ठहरा दिया गया। हमने कोई गलती नहीं की। दीगर मदारिस की वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मलबा हम पर ना गिराया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा अगर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जो महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा ज़ाती अनाज पर फौजी का कत्ल अलग और बलोचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। जस्टिस जमाल मुंतखिल बोले अगर ऐवान सदर पर हमला होता है तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। मखसूस हालात में भी सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आईं। बैरूत से 318 पाकिस्तानी चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तान के सफ़ीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुख्सत किया। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों की इनखला के लिए रोज़ाना जायज़ा इजलास मुनक़िद करते रहे। लिबनान के वज़ीर आज़म के साथ भी बातचीत की। वतन वापस पहुँचने पर विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर हुकाम पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल करेंगे। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OICCI की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसीज़ के समरात मिलना शुरू हो गए। अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है।
पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मस्बत पर आ गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मस्बत पैगाम है। पाकिस्तान को स्मोक की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, पंजाब में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दो तरफा वर्किंग ग्रुप बनाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज का भी दौरा। क्लासरूम में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक और गैर मुल्की कोच की राह जुदा। टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफी, पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आकिब जावेद उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। जेसन गिलेस्पी हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी ना होने पर बोर्ड से नाराज हुए। उन्होंने जाती वजूहात का कहकर बोर्ड को जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार किया। इससे कबल व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन भी दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले ही मुस्ताफी हुए। पीटीआई वही कर रही थी जो हर सियासी जमात का हक है। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौकाए, कोई हमला करने नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है, जालिमाना निज़ाम राइज है, अदलिया को जो फैसला हक में हो वो माना जाता है, जो नहीं तो ये नहीं मानते। ये सारी नाइंसाफियाँ देख कर कैसे हम खामोश रह सकते हैं। बानी पीटीआई से मिलकर आया हूँ, उनको कौम से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि इस कौम से ताकत के जोर पर हकूक नहीं छीन सकते। आपने जो जुल्म करना है करें, हम कौम के साथ खड़े हैं। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है, मुज़ाकरात कैसे होंगे? फैज़याब होने का वक्त भी गुजर चुका है। आप सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान की पीटीआई पर तनकीद। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, आपने गालम गलोच का राज कायम किया, डंडे लेकर चलते हैं। 24 नवंबर का तमाशा खुद कराया, पार्लियामान को हमेशा ठुकराया। कौम से पहले मुआफ़ी मांगे, हम फिर आप पर एतबार करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर बातचीत करेंगे। आप कौम से मुआफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे। हम जलाओ घेराव को आज़ादी नहीं समझते, हमने सियासी तहम्मुल से काम लिया है। बुनियादी हुकूक के मामले पर पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया जाए। किसी मुजरिम से कोई बातचीत नहीं होगी। केसी सजाओं के मरहले पर आए तो ये घबरा गए और मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। हमने मिसाक मौशत की दावत दी तो इन्होंने इनकार किया। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी के मुखालफिन पर ताक कर वार। कहते हैं 26वीं तरमीम ना हुई होती तो 26 नवंबर वाली बगावत कामयाब हो जाती। पार्लियामान में पहली बार पार्लियामेंट बनी। पीटीआई की सियासत इखलाकियात से आ रही है। अब टक्कर के लोग फौजी मसनूआत के बाइकॉट पर आ गए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की जेएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, हमें कहा जाता था मुज़ाकरात करें, हमने कमेटी बनाकर रास्ता खोल दिया। जिसने बातचीत करनी है उनके लिए मौका है। हमारे दो मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए और तहकीकात के लिए बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार। रुकन कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कन्फर्म नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है?
ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आशा मलिक बोली, एक शख्स कहता है बयान हल्फी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे करता है? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? लगता है बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं। इन हालात में अगर जमानत मनसूखी के लिए रुजू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बैरिस्टर सलमान सफदर से इस्तफसार। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जमानत के बाद आज भी हम अडयाला जेल जाने को तैयार हैं। हर हफ्ते 3-3 पेशियां अडयाला जेल होती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बेल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत मिलने के बाद ये तौहीन अदालत नहीं होती कि मुलजिमा अदालत पेश नहीं हो रही। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। बिजली बिल्स की मद में बकाया जात हुकूमत वसूलियों के लिए मुतहरिक। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने चारों वज़ीर आला को खतूत लिख दिए। कहा, बिजली कंपनियों की बेहतरी के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। बकाया जात की वजह से पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर आला फौरी तौर पर बिजली के बकाया जात की अदायगी यकीनी बनाएं। बिल्स अदा न करने पर बिजली की बिलातातुल सप्लाई में मुश्किलात का सामना हो सकता है। सिंध विफाक का 59 अरब 68 करोड़ रुपए का मकरूज। KPK के जिम्मे 8 अरब 88 करोड़ के वाजबात। पंजाब ने 38 अरब से जायद और बलोचिस्तान ने 39 अरब रुपए अदा करने हैं। मुकदमात में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की मुद्दत 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजलास से खिताब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुल्जिमान के खिलाफ बर वक्त चालान जमा कराने पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सिंध की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों से मुतालिक पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, कराची की 2 जेलों में कैदियों की तादाद गुंजाइश से दुगनी हो चुकी है। उधर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का अदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। कराची सिटी काउंसिल का हंगामा खेज इजलास। फंड्स की अदम अदायगी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमती अरकान से हाथापाई, सहाफ़ियों से भी बदतमीजी। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। हंगामा राई के दौरान इजलास में 19 करारदादे मंजूर। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को रिहाई मिल गई। मोहम्मद खान भट्टी को सर्विसेज अस्पताल से रिहा किया गया। एंटी करप्शन अदालत ने जुमेरात को जमानत मंजूर की थी। मोहम्मद खान भट्टी पर पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कबर के अगवा का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर ने आमना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। सीरीज बचाने का मिशन, जीत वाहिद ऑप्शन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन मेजबानी करेगा। होम टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान।